हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं WI के और एक एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं 6 पेनी स्टॉक के बारे में। 6 पेनी स्टॉक्स, हम पेनी स्टॉक्स का चर्चा करेंगे जिसका वैल्यू MRP अभी लेस दैन 50 रुपीज़ में चल रहा है। इन 6 पेनी स्टॉक्स में जो कि अच्छे फंडामेंटल्स में है, वो 6 पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे हर डिटेल्स के बारे में, जैसे कि उसके कंपनी डिटेल्स, कंपनी क्या काम करती है, उसका पी वैल्यू क्या है, उसका प्राइस, ROC, ये सारे डिटेल्स चेक करेंगे। देन नेक्स्ट में चेक करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में वो कैसा कर रहा है, रिजल्ट में कितना प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट लॉस, ये सारे डिस्कस करेंगे। और थर्ड में है पीयर कंपैरिजन, जो कि उसी सेक्टर का कुछ और भी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उसके साथ कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ पे है, ये शेयर कहाँ पे है। फोर्थ पॉइंट में इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका है, कितना प्रोमोटर होल्डिंग है, कितना FI/DI होल्ड करते हैं और कितना रिटेलर्स इसमें होल्ड करते हैं। और लास्ट पॉइंट में हम टेक्निकल चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और टेक्निकल चार्ट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी कहाँ प्लेस्ड है प्राइस, और प्राइस एक्शन में क्या आगे के लिए क्या फ्यूचरिस्टिक और कहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए, आप ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये चैनल में नए हैं तो आप इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये सारा ये जो वीडियो है, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो भी इन्वेस्टिंग का जो डिसीजन है वो अभी आप ही ले सकते हैं, बट ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको कुछ प्राइस का डाटा भी दे सकता हूँ। कुछ डाटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब 3 स्टॉक डिस्कस करेंगे। लंबा वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा, 6 डिस्कस करेंगे, तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आज तीन स्टॉक डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपका कमेंट्स और ये सब हम देखेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो भी हम लाएंगे। इस लिस्ट में जो फर्स्ट कंपनी है वो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल। मिर्ज़ा इंटरनेशनल ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप है। इसका 630 करोड़ का कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है। उसका स्टॉक पी चल रहा है 14.6, जो कि अभी भी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी नीचे चल रहा है। और ये जो काम करता है, ये फुटवेयर इंडस्ट्रीज में काम करता है। फुटवेयर और लेदर, इस फुटवेयर कंपनी अपरेल्स का काम करता है। और ये अपने जो फंडामेंटल के कारण ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल स्प्लिट हुआ है। फ़िलहाल कुछ महीने पहले ये स्प्लिट हुआ है, और ये अपना जो प्राइस है 300 से स्प्लिट होके नीचे मिल रहा है। और बट ये उसका जो स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है बहुत अच्छा है। फ्यूचर ये ग्रोथ बहुत अच्छा दे सकता है। आप अगर इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आप पी रेशियो देखेंगे, वो कहीं ज़्यादा है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। और इसका जो ROC है वो 6.37% है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। और ये देखते हैं आगे जाके इसका ये जितना जो पीयर के साथ हम कंपेयर करेंगे, इस पीयर कंपैरिजन में देखिए कैंपस एक्टिववेयर, ये कितना है, स्टॉक पी इसका 80 चल रहा है। अब रिलैक्सो देखिए 134 चल रहा है। 80 से कम नहीं मिलेगा, 70 80, बट ये आपको मिल रहा है 14.85। और इसके ऊपर श्री लेदर से, जिसका MRP आप देख सकते हैं 217 है। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे जो सेल्स का, आप ये सेल्स में थोड़ा सा अदर जो ब्रांड से कम है सेल्स, बट इवन ये श्री लेदर्स में, इसका श्री लेदर के साथ अगर कंपेयर करें, इसका सेल्स अच्छा है। और ये गुड कंपनी है, गुड फंडामेंटल के साथ सही कंपनी है। बट हम टेक्निकल चार्ट में चर्चा करेंगे कि ये इसका सही टाइम है या बाइंग करने का या नहीं है, वो चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम चेक करेंगे सितंबर से लेके, ये प्रॉफिट में तो है, बट कुछ क्वार्टर में इसका प्रॉफिट डिप हुआ है।
और यहाँ पे जो इतना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, बट हाँ अगर कंपेयर करेंगे सितंबर 22 से ये थोड़ा कम हुआ है। तो यहाँ पे ईपीएस आप अगर नेट प्रॉफिट और ईपीएस का देखेंगे ये कांस्टेंट है लास्ट 3 क्वार्टर से, और जो ईपीएस है वो हमें अगर सितंबर 22 के साथ कंपेयर करेंगे अभी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ नज़र आता है। अब इसका क्या कैसे हम क्या प्लान कर सकते हैं आगे जाके देखेंगे, बट रिजल्ट में डीप तो हुआ है सितंबर 22 से, बट अभी आगे देखेंगे चैट में ये कितना मतलब इसका बाइंग कंडीशन और बाइंग पोजीशन हम चेक करेंगे। अब चलते हैं आगे जाके इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे कंटिन्यूसली एफआईआई बाय करता रहा और 1.65 से लेके यहाँ पे 3.09 तक 49 तक उसने यहाँ पे बढ़ाया था। और सितंबर 22 के बाद इसका जो आप देख सकते हैं ना, इसका रिजल्ट थोड़ा सितंबर 22 के बाद से ख़राब होता जा रहा, तो इसलिए ये यहाँ पे कम करते, और अभी आप देख सकते हैं फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स इन्होंने ये इसको बढ़ाना शुरू किया है। तो इनको कुछ तो नज़र आ रहा होगा कि इसमें पर्सपेक्टिव में अभी करेक्ट हो चुका है, हाई से इतना करेक्ट हुआ है, तो इसलिए ये अपना बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंगली डीआई अपना सारा जितना भी शेयर होल्डिंग कम कर दिया, 4.13 से इसने 0 कर दिया, और पब्लिक के पास वो सारा चला गया, तो रिटेलर्स के पास ये सारा हो गया। तो अभी देखते हैं, अभी एफआई का भरोसा अभी भी इसके ऊपर है, इसने बढ़ाया है। अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न में क्या है। अब चार्ट पैटर्न में जो नज़र आ रहा है, ये जो 45 यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, इतना दिन से यहाँ इस रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये रेंज है 45 रुपीज़। यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म बेसिस, तो आपका जो फास्ट इंस्टॉलमेंट या जो भी सिप करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नीचे का जो यहाँ पे रेंज है 29 या 30 रुपीज़ का, ये सेकंड है जहाँ पे ये बहुत टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया था। 29.60 ये एक रेंज है, तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया था, तो ये सेकंड बाइंग का पोजीशन हो सकता है। और यहाँ पे ये जो आप अगर देखेंगे 200 ये में ये 200 डेमा का जो पोजीशन है, 200 डेमा का जो पोजीशन है वीकली बेसिस में कहीं यहीं पे आता है, 30 रुपीज़ के आसपास आता है। तो ये बेस्ट बाइंग जोन है अगर आप इसको अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी तो लास्ट 3 क्वार्टर से इसका रिजल्ट सितंबर से पहले का रिजल्ट से थोड़ा कम आ रहा है, बट सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, तो आप इसको अपने राडार में रख सकते हैं। और ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ 45 अभी जो करंट रेट चल रहा है, आप अगर शिप करना चाहते हैं आप धीरे धीरे यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक चेक करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है मैग्नम वेंचर्स। मैग्नम वेंचर्स भी एक स्मॉल कैप है, क्योंकि ये जो 50 रुपीज़ से नीचे है वो जनरली स्मॉल कैप्स ही मिलते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा आगे जाके। मार्केट कैप इसका सिर्फ 141 करोड़ का है, स्टॉक पी भी कम है 4.75 है, आरओसी 6.02% का है, और करेंट प्राइस अभी मिल रहा है 37.6, और इसका जो बुक वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है इसका जो करंट प्राइस से, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका बुरा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट चेक करते हैं ये मैग्नम वाला जो कंपनी है ये किस इंडस्ट्री में है और क्या करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रिंटिंग पेपर है, डुप्लेक्स पेपर प्रिंटिंग ये का काम इसका है, मेजरलिन पेपर इंडस्ट्री में है। और इसका और एक है राइटिंग पेपर, डुप्लेक्स ब्रांड्स, ये सारे जेरोक्स पेपर, ये सारा पेपर इंडस्ट्री है। और सेकंड इसका है 5 स्टार होटल, जो कंट्री इन और स्वीट बाय रेडिशन का जो पार्ट है ये इसमें भी ऑपरेट करती है। तो ये एक बहुत अच्छा है, मतलब बोथ पेपर एंड होटल इंडस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा में नहीं है, बट एक ही इसके साथ रेडिशन के साथ ये है। तो ये ऐसा देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और इसके बाद चलते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं कि अदर जो उसका पीयर है, जो अदर इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं,
वो उन सारे का आप देखिए, इसको छोड़ के, सेंचुरी टेक्सटाइल्स को छोड़ के जितने और सारे हैं वो उनका जो पी बहुत ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सिमिलर पी में आपको मिल रहा है। और इसका जो सेल्स क्वार्टर है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी भी तो बहुत कम है, 141 करोड़ का ही सब कंपनी है। तो इनका जो सेल्स धीरे धीरे अगर सेल्स ग्रोथ होगा, ये इसका जो इन पीयर में ही जो ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका सेल्स देखिए, तो इनका सेल्स आगे जाके बढ़ेगा और ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये मेरा मानना है। और ROC आप देख सकते हैं 6.02 है। तो ये कंपनी का फ्यूचर लग रहा है बहुत ब्राइट है। अब देखते हैं आगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट में क्या हुआ था। हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, सितंबर 22 से लेके यहाँ तक करेंगे। सितंबर 22 से आप देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। एक ही ये क्वार्टर था जिसमें ये बढ़ा था, अदरवाइज आप देखेंगे जो प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट सेम है, 3.81 से कंटिन्यूस सेम प्रॉफिट कर रहा है। और EPS है वो ऑलमोस्ट सेम ही EPS है, एक ही क्वार्टर है जो EPS में ज़्यादा दिया था, अदरवाइज ये सेम चल रहा है। अब इसका देखेंगे FI और DI का एक्शन देखेंगे। अब दिसंबर के बाद से FI ने थोड़ा सा 0.12% का इसका ऐड किया है, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो पर्सपेक्टिव इसको नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं प्रोमोटर का हिस्सा कितना है, 63.23। प्रोमोटर ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। इसका ये है, आप अगर देखेंगे 53 से 63, 10% प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है। अगर प्रोमोटर इसमें इतना बिलीव करते हैं, दैट मीन्स उस कंपनी में ग्रोथ 141 करोड़ वाले कंपनी में इसमें प्रोमोटर्स ने अपना 10% इंक्रीमेंट किया है। अगर 10% इंक्रीमेंट किया है, देन ये कंपनी में कुछ तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे प्रोमोटर अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि FI ने थोड़ा है बट अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है, तो ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो ये आप इस कंपनी को आप अपने रडार में रख सकते हैं। जो नेक्स्ट इसका टेक्निकल चार्ट्स में देख लेते हैं ये कहाँ पे प्लेस्ड है। जैसे कि यहाँ पे धीरे धीरे FI ने बढ़ाया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, और ये अभी अपने 37.55 है, जो कि अभी भी अपना जो ऑल टाइम हाई इसका जो 48-50 के राउंड था उससे भी कम चल रहा है। बट इसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो आप ये नोट कर लियो 34.95। एक तो ये एक रेंज है, आइदर इसको ब्रेकआउट में खरीदे 40 के अबव और 48 के अबव खरीदे, या अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जैसे 35 रुपीज़, सेकेंड पॉइंट है 31, थर्ड पॉइंट है 28 रुपीज़, एंड फोर्थ और लास्ट पॉइंट है 18.70। ये सारा आप नोट कर सकते हैं। ये 4 टुकड़ों में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बाकी इसका जो 200 डेमा का जो पोजीशन है, ये अगर आप देखेंगे इसको इन वीकली चार्ट, इसका जो आता है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो 19 रुपीज़ 18.70 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट में इधर ब्रेकआउट में इसमें एंट्री कीजिए, या ये जो मैंने 4 पोजीशन बताया इसमें आप अपना ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है ट्राइडेंट। ये एक बहुत ही पसंदीदा शेयर है रिटेल का, और ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट इसमें एक मार्केट कैप है, वो मार्केट कैप 18,677 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका जो पी है, पी भी बहुत ज़्यादा है, और ROC 11.9% है। करेंट प्राइस मिल रहा है 36.6, जो बुक वैल्यू से अभी भी आप मान के चल सकते हैं 4.5% ऊपर है, और 4 टाइम्स ऊपर है। और इसका ROE है 11% है, और इसका जो डिविडेंड, बट ये बहुत अच्छा खासा डिविडेंड आपको देता है। ये प्रॉफिटेबल है तो ये बहुत अच्छा खासा आपको डिविडेंड पेइंग ये कंपनी है। अब चलते हैं इसको ये कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप जाके उसमें भी चेक कर सकते हैं।
और ये क्या काम करता है, यन और होम टेक्सटाइल, पेपर, ये सारे में इस काम करता है। मेजरली ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। और टेक्सटाइल में आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो अभी फोकस एरिया बढ़ गया है कि टेक्सटाइल में बहुत सारा टेक्सटाइल में बहुत सारा कंपनी को इतना फैसिलिटेट कर रहा है, और इसके वजह से बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनी है अभी ऑल टाइम हाई में ही चल रहे हैं। तो ये टेक्सटाइल के ऊपर इतना फोकस है, यही रीज़न है कि अभी ये भी फोकस एरिया में है। और मेजरली अभी इसका भी न्यूज़ में आया था ट्राइडेंट का कि इसने बहुत सारा स्टोर्स ओपन किया है, और अपना जो वेबसाइट है उसमें भी उसका टारगेट है कि 1000 करोड़ का बिजनेस करेगा। तो बहुत सारा ऐसा है जो इसको प्रेफरेंस देता है फ्रॉम अदर टेक्सटाइल कंपनीज। अब चलते हैं जो पीयर का कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर का कंपैरिजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पीयर का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये इसका जो पी बहुत ज़्यादा हाई है, और इसका जो ऑर्डर में देखिए इस लेवल पे सबका पी है। अब देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसका जो पी है बहुत ज़्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू अदर जितने भी अदर यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी बहुत ज़्यादा है। बट ये अच्छी पोजीशन में है। अभी हम चैट में भी जाके चेक कर लेंगे कि कितने अच्छे पोजीशन में है। इसका सेल्स भी कहीं कोई एंगल में ख़राब नहीं है। आप देखते हैं सेल्स का ग्रोथ देखिए, क्वार्टरली बहुत अच्छा सेल्स है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी कंपनी है। अब चलते हैं इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में आप चेक करेंगे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ से अगर सितंबर से देखेंगे ये इधर मेंटेन्ड है या उसी लेवल पे ही चल रहा है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, और इसका जो ईपीएस का भी ग्रोथ है। तो सब एंगल से ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये बहुत अच्छी कंपनी है क्वार्टरली रिजल्ट में भी देखा जाए तो। और ये बहुत अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करता है, तो आप एज ए डिविडेंड पेइंग में भी इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इवन आप दिसंबर सितंबर से आप देखोगे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग। और FIDI ने आप देख सकते हैं FIDI का इसमें सेम 2.14 ऐसे कॉन्स्टेंटली देखेंगे तो 2.47 में FI का सॉरी इसमें जो FI का पोजीशन, और DI ने ज़्यादा नहीं बढ़ाया है बट थोड़ा सा ही बढ़ाया है यहाँ पे। और ज़्यादा अदर जो देखेंगे पब्लिक के पास 23% है, अदर्स के पास 1.25% हिस्सेदारी है। जिसमें ये ट्राइडेंट का कंपनी इसलिए मुझे पसंद आता है, और इसको मैंने टॉप 6 कंपनीज़ में जो कि लेस दैन 50 रुपीज़ है इसमें प्लेस किया है। अब इसमें देख लेते हैं आगे इसका जो चार्ट। इसके चार्ट में 38.75 ये एक लेवल गया था जहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट देता ये, बट यहाँ से पहले ही ये घूम गया। इस बार में यहाँ पे एक दो बार 10% ऊपर गया था, बट यहाँ पे मेजर कंसोलिडेशन जहाँ पे हुआ है ये यही एरिया है जो जहाँ पे मेजर कंसोलिडेशन हुआ है अराउंड 32-34 रुपीज़ में। तो अगर आपको यहाँ इसमें कोई भी पोजीशन बनाने का अपने पोर्टफोलियो में रखने का आप अगर सोच रहे हैं तो 35 एक अच्छा पोजीशन है, 32 एक अच्छा पोजीशन है, और यहाँ पे आप नीचे अगर उसमें जाए तो 21 से लेके 24 ये एक अच्छा पोजीशन में आपके पोर्टफोलियो में इसको जगह देने के लिए। तो अभी बट ये 21 to 24 आना थोड़ा मुश्किल है, बट ये 32-35 ये एरिया में आप इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, या 28 ये एक एरिया है जहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ था पहले। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये मैंने तीन पेनी स्टॉक्स डिस्कस किया अंडर 50 रुपीज़। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और 3 अच्छे खासे जो कंपनी के साथ अच्छे खासे कंपनी जो बिलो 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं
और डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।